सर पहले तो 5 अगस्त की तैयारी, ये फरमाइएगा कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ है, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि कंसेंसस नहीं हो सका कि आया एहतजाज करना है या जलसा करना है। कारकुनान कुछ और चाह रहे हैं, सीनियर लीडरशिप कुछ और चाह रही है। तो क्या एक किसी पेज के ऊपर आ सके हैं आप लोग? सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, जहां तक 5 अगस्त की बात है तो 5 अगस्त को इमरान खान साहब को ये 3 साल हो गए हैं। ना वहाँ पे मुलाकात हो रही है, 7 महीनों से आइसोलेशन में है, बेटों से बात नहीं हो रही, ज़ाती डॉक्टर की रसाई नहीं है, तब भी सहूलत नहीं मिल रही, वकला का एक्सेस नहीं है, बहनों से मुलाकात नहीं हो रही। इन तमाम तर चीज़ों के तनाजुर में देखा जाए तो ये कैद नहीं है, ये किए गए हैं। और जहाँ तक 5 अगस्त की बात है, 5 अगस्त देखें, कल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी मीटिंग हुई है, जिसको चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने चेयर किया। वहाँ पे बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब भी मौजूद थे। इसके अलावा तमाम हमारे जो एमएनएस थे वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मौजूद थे। देखिए, इस वक्त एक सोच डेवलप हो रही है, हमारा वर्कर भी ये चाहते हैं और वर्कर इमरान खान साहब को लेके बड़ा जज्बाती भी है। हम ये चाहते हैं कि इस बार सिर्फ एक दिन का एहतजाज ना हो, पूरा लाएमल देना चाहिए। हम्म। इसी पे जो है काफ़ी मशवरे भी हुए, कुछ मशावरत भी हुई है। अब अचकज़ई साहब से भी बात की जाएगी, अल्लामा नासिर साहब के पास भी हम जाएँगे। फिर पाकिस्तान के अंदर जो सियासी कुव्वत इस मौजूदा गैर कानूनी, गैर आईनी हुकूमत के खिलाफ जो हैं, उनसे भी बात होगी। हम ये चाहते हैं कि 5 अगस्त के बाद ये तहरीक शुरू हो और 5 अगस्त को ही शेड्यूल दिया जाए और अचकज़ई साहब भी 5 अगस्त के हवाले से अपना शेड्यूल देंगे। एक दिन का एहतजाज मैं भी ज़ाती तौर पे इसके हक में नहीं हूँ। 5 अगस्त से बाकायदा तहरीक का आगाज़ होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक छोटा सा सवाल कि क्या इस मरतबा भी खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर बर्डन होगा? क्योंकि सर ये तो बड़ी ज़्यादती है कि पंजाब और सिंध और बाकी सूबों से अपना कंट्रीब्यूशन उस तरह नहीं हो पाता। ये अलग बात है कि वो कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन केपी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बोझ होता है, अदर दैन जो आप लोगों के अपने रूटीन के उमूर हैं, उसके अलावा कि आप लोगों ने एक कामयाब शो भी करना होता है। देखिए, जहाँ तक पूरे पाकिस्तान की बात मैं करूँगा, खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान का ही हिस्सा है। पंजाब हो, सिंध हो या बलूचिस्तान हो, तमाम लोगों को अपना बोझ उठाना पड़ेगा। हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, बाकी 3 सूबों में हमारी हुकूमत नहीं है। पंजाब में हुकूमत हमसे छीनी गई और वहाँ पे सख्तियाँ भी ज़्यादा हैं। पंजाब में तो तहरीक इंसाफ का आप नाम नहीं ले सकते, किसी चौराहे पे, किसी चौक-चौराहे पे 4 लोगों को जमा कर नहीं कर सकते। ये तमाम तर मुश्किलात को देख के खैबर पख्तूनख्वा में ये सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा की तहरीक इंसाफ हो, हम कंप्लीटली तैयार है। इस वक्त मैस मोबिलाइजेशन आप खैबर पख्तूनख्वा में देख रहे होंगे। अफरीदी साहब ने जो आखिरी 2 जलसे किए, जहाँ पे उन्होंने जलसे किए वो जगह कम पड़ गई। फिर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में वो जा रहे हैं, मुख्तलिफ ज़िलों के वो दौरे कर रहे हैं। तो हम कंप्लीटली तैयार है। अचकज़ई साहब जो भी प्लान देंगे, क्योंकि इख्तियार उनके पास है, तहरीक इंसाफ उनके पीछे खड़ी होगी। हम्म। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आपके ख्याल में अभी कुछ दिनों पहले अलीमा खान साहिबा ने भी एक कॉल दी थी, हालांकि कुछ वक्त पहले उन्होंने कहा था कि अडियाला के बाहर कारकुनान ना आए, लेकिन अब उन्होंने रिसेंटली कहा है कि एक एहतजाजी कॉल दी है कि आप लोग तहरीक शुरू करें। ये जो 5 अगस्त से आप लोग शुरू करेंगे, ये उसी कॉन्टेक्स्ट में होगा या वो कुछ और एहतजाजी तहरीक की बात कर रही थी? देखिए, जहाँ तक अलीमा आपा की बात है, जिस ज़िम्मेदारी से वो ये रोल निभा रही है, वो काबिल तारीफ़ भी है और काबिल तहसीन भी है। आपने देखा होगा कि वो मुख्तलिफ़ अदालतों में भी जा रही हैं, इमरान खान साहब के केसेस को भी फ़ॉलो कर रही हैं। फिर उसके बाद अडियाला में भी वो मौजूद होती है। फिर पिछले दिनों खैबर पख्तूनख्वा में कुछ रैलीज़ से भी उन्होंने खिताब किया। देखिए, ये हर बंदे की ज़िम्मेदारी है, तहरीक इंसाफ का कोई ओहदेदार हो या तहरीक इंसाफ का कोई भी वर्कर हो, ये बोझ हर बंदे को उठाना होगा, ये ज़िम्मेदारी हर बंदे को निभानी होगी। इस सिचुएशन में जो भी इमरान खान साहब की बात करेगा, जो भी इमरान खान साहब की बयानिए की बात करेगा, उसको सपोर्ट करना चाहिए। आपने देखा होगा कि अलीमा आपा भी कोशिश कर रही है। पूरी पार्टी इस वक्त इस पॉइंट पे सारी इकट्ठी है कि 5 अगस्त के बाद क्या ऐसी तरतीब दी जाए, लाएमल दिया जाए जिससे तहरीक आगे बढ़े। आपने देखा होगा कि इस वक्त अगर आप तहरीक इंसाफ की बात करते हैं, इमरान खान साहब की बात करते हैं, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ के लिए हालत है वो नॉर्मल नहीं है। तो इन तमाम तर सिचुएशन को रख के हर बंदे को अपनी ज़िम्मेदारी निभानी होगी। हम्म। अच्छा, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से बातचीत का बड़ा इस पे हवाले से एक प्रोपेगेंडा किया गया कि हम चाहते हैं, आपकी जमात ने भी कहा ठीक है बैठते हैं, लेकिन वो कुछ हो नहीं सका। अब एक थोड़ा अजीब तरीके से सही, लेकिन एक टेलीविज़न प्रोग्राम में शफकत अवान साहब और बैरिस्टर अकील मलिक साहब की गुफ्तगू हुई और उसमें उन्होंने अकील मलिक साहब ने उनको कहा कि आए बैठे, हम स्पीकर ऑफिस यूज़ करते हैं। तो शफकत अवान साहब ने तो बॉल उन्हीं के कोर्ट में फेंक दी कि आप बताएं, हम उसी वक्त राजा नासिर अब्बास साहब को और अचकज़ई साहब को ले आएंगे। इस पे कोई मतलब उन्होंने अपने तौर पर इनफरादी तौर पर ये बात की, आपको लगता है कि पार्टी को एतमाद में लिया होगा उन्होंने?
देखिए, मेरा जहाँ तक ख़्याल है और तहरीक-ए-इंसाफ में जो एक सोच इस वक़्त डेवलप हो चुकी है, वो ये है कि इस हुकूमत के इख्तियार में कुछ नहीं है। आपने बारहा देखा होगा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ जो है, वो बारहा मुज़ाकरात की बात तो करते हैं, लेकिन मुलाकात के लिए वो ना कोई जगह बताते हैं, ना बैठने का, ना कोई बुनियादी नुकात पे बात करते हैं। शायद उनको मुक़तदरत से अभी तक हामी नहीं भरी गई कि आप मुलाकात कर लें। लीडर ऑफ़ अपोज़िशन चकज़ई साहब है, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की वजह से लीडर ऑफ़ अपोज़िशन है। तहरीक इंसाफ के वोट उनको पड़ा है। इमरान खान साहब ने उनका नाम तजवीज़ किया था और तहरीक इंसाफ में फैसले की कुव्वत इमरान खान साहब के पास है। वो जो भी फैसला करेंगे, तहरीक इंसाफ उनके साथ खड़ी होगी। 5 महीने हम इस फैसले के साथ खड़े रहे और अफरीदी साहब ने जब स्ट्रीट मूवमेंट चलाई, जब प्रेशर बढ़ा तो इन्होंने नोटिफ़िकेशन कर दिया। अब उस लीडर ऑफ अपोज़िशन से भी शहबाज़ शरीफ मुलाकात नहीं कर पा रहे। तो इस तरह तो चीज़ें नहीं चलेंगी। अगर आप हमारी नशिस्तों पे आते हैं, हमसे हाथ मिलाते हैं, अच्छा जेस्चर है, लेकिन इसके आगे आपसे बात नहीं बढ़ रही। हम्म। हुकूमत के इख्तियार में कुछ नहीं है। अगर हुकूमत बैठने से कतरा रही है, तो इसका एक ही मकसद है कि इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। गौहर साहब 3 दफ़ा चीज़ों को लेके बढ़े। हमने इनसे बातचीत का आगाज़ किया, तीनों दफ़ा इन्हीं की वजह से डेडलॉक का शिकार हुए। डेडलॉक का शिकार इसलिए हुए कि जब भी हमने इनसे इमरान खान साहब की बात की, हमने कभी इनसे रिहाई की बात नहीं की, रसाई की बात ज़रूर की है। डॉक्टर की रसाई, बहनों की मुलाकात, बेटों से बात, नाहक एफआईआर्स की हमारे जो 64,000 वर्कर्स पे काटी गई है, उसकी वापसी की बात की है। नई ईसीपी की बात की है, इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की इलाज की बात की है, उनकी सेहत की बात की है। हमने जब भी इमरान खान साहब के मुत्तलिक इनसे जो भी बात की है, इनको हमने बेइख्तियार पाया है। ये हमें से आगे से जवाब देते हैं कि हम उनसे पूछ के बताएँगे, हम उनके सामने ये चीज़ें रखेंगे। वो क्या फैसला करते हैं, हम आपको तब आगाह करेंगे। उसके बाद ये ना हमें आगाह करते हैं, ना हमें कोई जवाब देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि मुज़ाकरात इनसे करना कोई सूदमंद साबित नहीं होगा, क्योंकि जब 2 फ़रीक़ैन के दरमियान कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है और जब बातचीत के लिए आप बैठते हैं, तो आप ये आम ज़हन एक सवाल उठाता है, आप बात भी उससे करते हैं कि जिनके पास इख्तियार हो। अब जिनके पास इख्तियार नहीं होता, उससे तो आम डेली रूटीन में भी कोई कॉन्फ्लिक्ट आपने रिज़ॉल्व करना हो, तो उनसे कोई बात नहीं करता। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान साहब के मुत्तलिक ये बेइख्तियार है।